दुनिया में अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरह का स्टेटस आप भी कैसे बना सकते हो, जो आप सैंपल में देख रहे हैं इस तरह का स्टेटस आप भी कैसे बना सकते हो अपने इनशूट ऐप के ज़रिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने इनशूट ऐप को ओपन कर लेना है। वीडियो के ऑप्शन पे आएंगे, न्यू के ऑप्शन पे आ जाएंगे और जहाँ से हम अपनी कोई भी वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो आप लगाना चाहे वो वीडियो ले लें। आपने जितनी रखना चाहे आपने सिंपल उतनी रख लेनी है। उसके बाद हम आगे के हिस्से को सेपरेट कर लेते हैं और डिलीट कर देते हैं। तो वीडियो की हम वॉल्यूम को कर देते हैं बंद, ज़ीरो कर देते हैं। ज़ीरो करने के बाद सिंपल आपने करना क्या है, उसके बाद आपने इस तरफ आना है। आपको जहाँ मिल जाता है फ़िल्टर के साथ PIP का ऑप्शन, तो सिंपल आपने यहाँ आ जाना है, फ़ोटो पे आ जाना है। तो आपको ये फ़ोटो की लिंक का आपको सभी मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपल आपने इसको ले लेना है, इसको अप्लाई कर देना है अपनी वीडियो के ऊपर। पूरी वीडियो के ऊपर आपने अप्लाई करने के बाद आगे वाला हिस्से को हम डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से हम इतना रख लेते हैं। तो इसके अंदर आपको थोड़ी सी ब्लैक डार्क नज़र आएगी, शेडो नज़र आएगी, ये देख सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल करना क्या है, उसके बाद आपने सिंपल इतना थोड़ा सा आगे करना है। उसके बाद आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पे आ जाना है, जहां आपने टेक्स्ट अपने लिख लेने हैं। तो सबसे पहले हम इमोजीज ले लेते हैं। तो इमोजीज लेने के बाद डबल ए पे आते हैं, जहां से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। इसको आईफोन iOS में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एनिमेशन में, और जहां आप कोई भी एनिमेशन दे सकते हैं। तो मैं जहां से ये बलिप वाली दे देता हूं, तो इसको थोड़ी सी ऐसे कर लेते हैं 9 सेकंड तक। इसको करने के बाद आपने सिंपल इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है वीडियो की ड्यूरेशन के साथ। तो इसको मिला लेना है आपने, सिंपल इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है इस तरह से, और जहाँ रखना चाहें आपने सिंपल वहाँ रख लेना है इस तरह से। ये इस तरह से आएगा। उसके बाद आपने इसकी एक कॉपी कर लेनी, कॉपी थोड़ी सी आगे रखें और इसको पकड़ें, इस तरफ ले आएँ। इस तरफ लाने के बाद आपने सिंपल एडिट के ऑप्शन पे आना है, और जहाँ से आगे वाली इमोजीज को ऐड कर देना है। तो ये आगे वाली इमोजीज इस तरह से आएगी। तो इसको भी थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लें या बड़ा कर लें, जो आप रखना चाहें, जितना रखना चाहे रख लें। उसके बाद सिंपल आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने एडिट पे आना है और जहाँ रखना है अपना, और आ जाना है टेक्स्ट के ऑप्शन में, और अपना पहला टेक्स्ट को आपने लिख लेना है। आप लिख लें, मैंने पहले से लिख रखे हुए। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ डबल ए पे आ जाना है, और जहाँ फ़ॉन्ट पे आ जाना है। आपको फ़ॉन्ट की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सिंपल मैं यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट को अप्लाई करूँगा। उसके बाद हम कलर पे आ जाते हैं, कलर आप कोई भी दे सकते हैं। तो सिंपल मैं येलो वाला दूँगा। उसके बाद आपने एनिमेशन पे आना है। एनिमेशन मैं जहाँ से ये वाली दूँगा, इसको थोड़ा सा ऐसे दूँगा। ओट एनिमेशन इसको मैं कोई भी नहीं दूँगा। तो ओट एनिमेशन आपने इसको नहीं देनी, सिंपल इन एनिमेशन ही देनी है। तो उसके बाद आपने इसकी भी ड्यूरेशन स्टेटस की ड्यूरेशन के साथ मिला देनी है। उसके बाद इसका साइज़ आप बड़ा करना चाहें रख ले, बड़ा कर लें, छोटा करना चाहें छोटा कर लें इस तरह से। तो उसके बाद ये इमोजी थोड़े से ऊपर है, तो हम थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ ले आते हैं इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से आएगा। तो सिंपल आपने जहाँ क्लिक करना है अपने उर्दू वाले टेक्स्ट पे और आ जाना इन एनिमेशन में। तो सिंपल आपने इसको थोड़ी सी देनी है कि थोड़ा सा लेट आए, इसको 2 सेकंड दे दें। तो ये इस तरह से आएगा। तो इस तरह से आएगा। अब अगर आप और देना चाहें और दे लें। उसके बाद आपने इसकी कॉपी कर लेनी है, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ रखेंगे। सिंपल आपने एडिट के ऑप्शन पे आना है, इसको डिलीट कर देना है और आगे वाला अपना लिख लेना है जो भी है। तो हम जहाँ लिख लेते हैं आगे वाला, उसको बाद हम इसको वाइट कलर देंगे। तो सिंपल हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लाते हैं इस तरह से। इसको ये नहीं, सिंपल आपने इसको नहीं कुछ करना, ये ऐसे ही रहने दो। उसके बाद इसको आपने सिंपल थोड़ा छोटा करना है और इसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो सिंपल हम इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ऐसे इसको छोटा कर लें और जितना रखना चाहें आप रख लें। सिंपल हम जहाँ रख लेते हैं तो ये इस तरह से आएगा। तो ये इस तरह से आएगा। अगर आप इसको भी एनिमेशन थोड़ी सी लेट देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से। इसके बाद आपने इसकी कॉपी कर लेनी है, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना है ऐसे। इसके बाद एडिट पे आएंगे और आगे वाले को हम कर लेते हैं, आगे वाला कर देते हैं पेस्ट। उसके बाद ये कर दिया आगे वाला पेस्ट। उसके बाद आप इसको भी देख लें, ये इस तरह से आएगा। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ रहने दें कि ये थोड़ा सा लेट आए, पहले के बाद ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ से ये
इमोजीज़ वाले की कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपने इसको नीचे ले आना है, टेक्स्ट पे आएंगे। टेक्स्ट पे आने के बाद आप अपना नेम लिख लें। तो यहाँ से आप अपना एडिट अपना नेम लिख ले, जो भी आप अपना नाम वगैरह लिखना चाहते हैं। उसके बाद हम यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम इसको भी थोड़ा सा आगे की तरफ ही रहने देंगे, जहाँ कि ये इस तरह से आए। तो इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ऐसे। तो इस तरह से आएगा जी, आपकी वीडियो बन गई है इस तरह से। उसके बाद आपने इसमें डबल एक्सपोजर लगाना है, वो कैसे लगाएंगे वो भी आपको बताता हूँ। ये इस तरह से आ गया है। इसको आपने सभी को अप्लाई कर देना अच्छे से। ओके करते हैं। ओके करने के बाद सिंपल आपने PIP के ऑप्शन पे आना है और जहाँ क्लिक करना है और जहाँ वीडियो पे आ जाता है और जहाँ से एक्सपोजर वीडियो ले लेते हैं। तो सभी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आपने इसको पकड़कर फिंगर की मदद से बड़ा कर देना है, फुल स्क्रीन कर देनी है। उसके बाद आपने इधर आना है ब्लेंड के ऑप्शन पे और जहाँ आपको मिल जाता है मल्टी का ऑप्शन, तो जहाँ मल्टी के ऑप्शन पे अप्लाई कर देना है। तो ओके करते हैं। तो आपकी वीडियो की फाइनल लुक आप देख लें। अगर आपके टेक्स्ट थोड़े ज़्यादा पहले नज़र आते हैं तो थोड़ा थोड़ा आप इसको ऐसे कर लें, इस तरफ कर लें, हल्का हल्का था। तो उसके बाद आपके टेक्स्ट ना पहले आएंगे, एक्सपोजर से पहले नहीं आएंगे। तो इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। इस तरह से आप एडजस्टमेंट कर लें इसकी कि ये अब ठीक हो गए हैं। उसके बाद ओके कर आप इधर कोई इस्लामी म्यूज़िक लगा लें। म्यूज़िक पे आएँ और जहाँ से ऐड म्यूज़िक पे आएँ तो जहाँ से ये वाली इस्लामी म्यूज़िक ले लेते हैं। ओके करते हैं। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं अपनी गैलरी में सेव। आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना।